Hey everyone, welcome to Callback Coding. ओके एवरीवन, सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सीएसएस के थ्रू एक एनिमेशन कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कार्ड देख लेते हैं कि हम किस टाइप का कार्ड आज बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक कार्ड शो हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास फिलहाल एक इमेज शो हो रही है। जैसे ही मैं अपना कर्सर इस इमेज पे लेके जाऊंगी, मैं जैसे ही इस कार्ड पे होवर करूंगी तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास इस पर्सन का नेम और इसकी डेजिग्नेशन शो हो गई और साथ साथ यहाँ पे एक फोटोग्राफ का इफेक्ट भी शो हो रहा है। तो ये वो कार्ड है जो हम आज की वीडियो में बनाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं कि इस कार्ड में हम जो भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो हम ऑलरेडी अपनी सीएसएस की प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में ना आए इस वीडियो में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे उस टॉपिक पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी और आप उस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को क्लियरली समझ सकते हैं। तो जल्दी से हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। एचटीएमएल की फाइल हमने बना लिया और उसको सीएसएस के साथ हमने लिंक भी कर लिया है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं अपने कार्ड को ओपन करूंगी। अब इस कार्ड में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मेन कार्ड शो हो रहा है जिसमें मेरे पास एक इमेज है, एक हेडिंग है और एक टेक्स्ट है, मुझे सबसे पहले वो कार्ड बनाना है। अभी इसके पीछे जो कार्ड शो हो रहे हैं जो एक फोटोग्राफ का इफेक्ट दे रहे हैं वो अभी हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना मेन कार्ड बनाएंगे। यहाँ पे आके एक डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे मेन, और इस डिव के अंदर मेरे पास एक और डिव होगा जिसकी क्लास होगी कार्ड। अब मेरे पास ओवरऑल यहाँ पे 3 कार्ड्स बनेंगे। एक कार्ड जो हमारा मेन कार्ड होगा जिसमें हमारे पास इमेज और टेक्स्ट होगा, और इसके अलावा 2 कार्ड्स और बनेंगे जो इसके बैकवर्ड में हमारे पास शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कार्ड बनाएंगे। इसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए होगी, इमेज के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए होगी और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिख लेती हूँ। अब एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं जल्दी से यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखती हूँ और इमेज अटैच करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इमेज का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेम लिख दिया है और यहाँ पे एक डेजिग्नेशन लिख दिया है। अब हम इसको अपने ब्राउजर पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कैसे शो हो रहा है। तो यू कैन सी कि इस वक्त मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इमेज का साइज भी हमारे पास बहुत बड़ा शो हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास नेम और डेजिग्नेशन शो हो रहा है। अब एक काम ये करते हैं कि हम अपनी सीएसएस ओपन करते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं टारगेट करूँगी बॉडी को, और सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगी ब्लैक, और उसके बाद मैं इसकी मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूँगी। ये करने के बाद मैं आगे टारगेट करूँगी मेन, और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले कर दूँगी फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं कर दूँगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मैं अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूँगी, और इसको मैं कुछ हाइट और विथ दे दूँगी। हाइट मैं लेट से दे देती हूँ 425 पिक्सल्स और विथ मैं दे देती हूँ 100%। ओके, तो अब ये काम मैंने क्यों किया है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में। तो अब एक काम ये करते हैं कि इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे पास ये प्रॉपर शो हो जाए। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैक कलर शो हो रहा है क्योंकि मैंने बॉडी को ब्लैक कलर दे दिया है। फिलहाल मैं इसका साइज़ छोटा कर देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे आके लिखा कार्ड और उसके बाद मैंने लिखा इमेज, और यहाँ पे मैं इसकी हाइट सेट कर देती हूँ लेट से 200 पिक्सल्स, और इसकी मैं विड्थ भी सेट कर देती हूँ 200 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। ओके, तो ये मेरे पास सेंटर में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किया और इसको मैंने दोनों साइड से हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी सेंटर में सेट कर दिया है। अब मेरे पास ये जो कार्ड है मैं इसकी कुछ हाइट और विड्थ सेट करूँगी। मैंने यहाँ पे आके इस कार्ड को टारगेट किया और मैं इसकी हाइट लेट से कर देती हूँ 200 पिक्सल्स और इसकी विड्थ भी मैंने कर दी 200 पिक्सल्स। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम वाइट, और एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम बॉर्डर सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉर्डर, और मैं बॉर्डर थोड़ा यहाँ पे दे दूँगी 5 पिक्सल्स सॉलिड, और मैंने यहाँ लिख दिया वाइट। अब हम इसको चेक करते हैं तो यू कैन सी कि मेरे पास इमेज के साथ साथ यहाँ पे एक बॉर्डर भी शो हो गया। अब मेरा जो बॉक्स है वो इसलिए शो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि जो हमने बॉक्स की हाइट और विड्थ सेट की है वही हमने इमेज की भी हाइट और विड्थ सेट की है, तो वो इमेज जो है वो इस बॉक्स में हो गई है एडजस्ट। इसलिए ये बॉक्स का बैकग्राउंड कलर तो फिलहाल हमारे पास शो नहीं होगा, लेकिन ये हमने जो बॉर्डर अप्लाई किया है वो हमारे पास शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये इमेज थोड़ी जूम इन करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ट्रांसफॉर्म स्केल। मैंने यहाँ पे आके लिखा ट्रांसफॉर्म और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्केल। मैं एक्स एक्सिस में दे देती हूँ 1.8 और वाई एक्सिस में दे देती हूँ 1.1। तो ये इमेज मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रही है, लेकिन ये जो इमेज है ये मेरे डिव से बाहर आ रही है। मेरा डिव जो था उसकी विड्थ 200 पिक्सल्स थी, लेकिन इसकी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि जो पार्ट मेरे डिव से बाहर आ रहा है मुझे उसको हाइड करना है। उसको हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी ओवरफ्लो हिडन। मैंने अपने कार्ड पे आके अप्लाई कर दिया ओवरफ्लो हिडन। तो अब मेरे पास क्या होगा कि जो इमेज का पार्ट मेरे पास बाहर शो हो रहा था वो अब मेरे पास यहाँ पे शो नहीं होगा, और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक इमेज शो हो गई। तो कुछ इस तरीके का कार्ड मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब करना ये है कि अब
मुझे यहाँ पे नीचे टेक्स्ट शो करना है जो कि यहाँ पे गायब हो चुका है। अब वो टेक्स्ट गया कहाँ है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो H2 और P है इसका हम कलर चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉट कार्ड और इसके बाद मैंने लिख दिया H2 और सेम काम हमें P के लिए करना है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा P और यहाँ पे मैं इसका कलर लेट से कर देती हूँ फ़िलहाल रेड, ताकि ये जहाँ पे भी हो वो हमारे पास शो हो। फिलहाल ये मुझे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। एक काम ये करते हैं कि ये जो इमेज मेरे पास शो हो रही है इसकी हाइट को कम करके देखते हैं कि क्या हमारा टेक्स्ट इसके पीछे है। मैंने इसकी हाइट यहाँ पे आके कर दी 100 पिक्सल। सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है। इसका मतलब ये कि इमेज जो है वो इस टेक्स्ट को ओवरले कर रही है। अब मुझे एक ऐसी हाइट देखनी है जहाँ पे मेरी इमेज बिल्कुल प्रॉपर शो हो और उस हाइट को मैं इंक्रीज़ करूँ तो एक और ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे मुझे अपनी इमेज बिल्कुल सेट लग रही हो। बेसिकली हमें करना ये है कि मुझे एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट भी आए और इमेज भी, और तब भी मेरी इमेज स्ट्रेच ना हो, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सिर्फ इमेज शो हो रही हो तो तब भी मेरी इमेज स्ट्रेच ना हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इस वक्त मेरे पास सिर्फ इमेज शो हो रही है और ये बिल्कुल प्रॉपर शो हो रही है, और जैसे ही मैं इस पर हवर करती हूँ तो इस पोजीशन पे भी मेरे पास इमेज और टेक्स्ट दोनों शो हो रहा है, लेकिन मेरी इमेज बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इमेज की हाइट को इंक्रीज़ करती हूँ। लेट से मैं इसको कर देती हूँ 210। अब हम इसको चेक करेंगे तो अभी मेरे पास ये बिल्कुल ठीक शो हो रही है। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये चाह रही हूँ जैसे ही मैं इस पर हवर करूँ तो मेरे पास जो टेक्स्ट है, जो इसके पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो शो हो जाए। उसको शो करने के लिए मुझे इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉट कार्ड, और अगर मैं इस कार्ड पे हवर करूँ तो मेरे पास क्या हो, बल्कि यहाँ पे मैं इमेज को टारगेट करती हूँ और मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि इमेज की जो हाइट है मेरे पास वो सेट हो जाए 180 पिक्सल। लेट से इसको चेक करते हैं कि मेरे पास कैसे शो हो रहा है। फिलहाल मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो होने लगा। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस पर हवर करूं तो मेरे पास इस कार्ड की हाइट भी इंक्रीज हो जाए, ताकि मेरे पास ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा और शो हो जाएगा तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस इमेज की हाइट को मज़ीद कम करूँगी तो ये मेरे पास स्ट्रेच हो जाएगी, और ये इस वक्त भी थोड़ी स्ट्रेच है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ी देर में सही कर लेंगे। फिलहाल मुझे क्या करना है कि मुझे अपना टेक्स्ट विजिबल करना है, तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं कार्ड पे हवर अप्लाई करती हूँ और उस पर मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कार्ड पे हवर अप्लाई किया और उसकी हाइट मैंने 240 पिक्सल्स कर दी। इससे पहले हमने अपने कार्ड की हाइट रखी थी 200 पिक्सल, तो मैंने 40 पिक्सल इसको इंक्रीज़ किया है। अब हम अगर इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करें तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अभी भी मेरा पूरा टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास ये जो फॉन्ट है इसका साइज़ भी मुझे अभी कम करना है। तो एक काम भी करते हैं कि पहले हम इसका साइज़ कम करके देखते हैं कि ये मेरे पास पूरा प्रॉपर शो हो रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे आके लिखा कि मेरे पास जो H2 है उसका फॉन्ट साइज़ हो जाए लेट्स से 18 पिक्सल्स। एक काम ही करते हैं कि हम इसको 20 पिक्सल्स कर देते हैं, और इसके बाद हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे थोड़ा ग्रे का शेड चाहिए, तो मैंने इसको ग्रे कर दिया। इसको थोड़ा सा डार्क शेड पे ले आते हैं। इसके बाद मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करूँगी। एक काम ये करते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हम इन दोनों की चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करूँगी और यहाँ से हमने ये फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर ली। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पी पे भी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे आके लिखा पी, और इसका कलर लेट से हम यहाँ पे हमने पिंक का शेड दिया हुआ था तो हम पिंक का कोई शेड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आके मैंने इसको थोड़ा डार्क शेड सिलेक्ट कर लिया। इसको पहले एक काम ही करते हैं कि चेक कर लेते हैं। अच्छा, फ़िलहाल अभी भी मेरे पास यहाँ पे पी शो नहीं हो रहा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी लाइन हाइट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लाइंस में भी डिस्टेंस बहुत आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे आके लिखूँगी लाइन हाइट और मैं इसको कर दूँगी लेट से 7 पिक्सल्स। अब इसको चेक करते हैं। ओके, सो हेयर वी गो। यहाँ पे हमारे पास इमेज भी शो हो रही है और अब हमारा यहाँ पे टेक्स्ट भी शो हो रहा है। एक काम मुझे और ये करना है कि मुझे इन दोनों को सेंटर में लेके आना है, और दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कुछ कम करना है। सबसे पहले मैं पी पे आके इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर देती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 पिक्सल्स, और इसके बाद इन दोनों को सेंटर में करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके लिखा टेक्स्ट अलाइन और मैंने कर दिया सेंटर। अब इस रेड की मुझे नीड नहीं है तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम इस पर हवर करेंगे तो अब मेरे पास ये टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है, सेंटर में शो हो रहा है, और मुझे फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसलिए अब इस टेक्स्ट पे मैं मज़ीद वर्किंग नहीं करूँगी। अब मुझे इस इमेज को थोड़ा सेट करना है। मेरे पास स्ट्रेच हो रही है, तो उसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब इमेज जो है मेरे पास उस पर हवर हो तो उसकी हाइट ये सेट हो जाए। यहीं पर आके अब मैं लिखूँगी ट्रांसफॉर्म, और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्केल, और लेट से मैं इसको कर देती हूँ
1.4 और इसको हम कर देते हैं 1.1। इसको हम पहले चेक करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। वैसे फिलहाल तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक काम ये करते हैं कि इसको 1.4 से हटा के 1.5 कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। अब हम इस पर हवर करेंगे तब भी मेरे पास इमेज बिल्कुल सही शो हो रही है, और अगर मैं हवर ना भी करूँ तब भी मेरे पास इमेज बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी होगी ट्रांजिशंस, ताकि मेरे पास जब मैं यहाँ पे इस पर हवर करी हूँ तो मेरे पास इमेज जो है बिल्कुल स्लोली जूम आउट हो रही है, और यहाँ पे ये एकदम से हो रही है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे आके कार्ड इमेज को टारगेट किया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रांजिशन, और लेट से मैं इसको कर देती हूँ 1 सेकेंड ऑल, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया ईज़। अब हम इस पर हवर करके चेक करते हैं। तो अब ये मेरे पास जो है इमेज से वो स्लोली जूम आउट हुई है और स्लोली जूम इन हो गई है। दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे अपने कार्ड पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, ताकि हमारे पास ये जो एकदम से हमारे पास इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ये वाला इफेक्ट यहाँ से हट जाए और ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए। इसी ट्रांजिशन को मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके मैं कार्ड पे कर देती हूँ पेस्ट। अब हम इस पर हवर करेंगे तो यू कैन सी कि हमारे पास स्लोली कार्ड ओपन हुआ और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर कार्ड शो हो गया, और जैसे ही मैंने यहाँ से कर्सर हटाया तो ये कार्ड हमारे पास वैसे ही क्लोज हो गया। तो मेरे ख्याल से अब कार्ड का हम सारा काम कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसके पीछे के 2 कार्ड्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम वापस अपनी HTML पे जाएंगे, और यहाँ पे अब मुझे अपना काम मेन के अंदर ही करना है, लेकिन अब मैं इस कार्ड के अंदर कुछ नहीं लिखूंगी। मैं यहाँ पे आके 2 डिव बनाऊंगी और मैं इसको क्लास दे देती हूँ लेट्स से कार्ड2, और इसकी क्लास मैंने कर दी कार्ड3। अब इन दोनों पे मुझे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पे आगे टारगेट किया कार्ड2 को, और यहाँ पे मैंने इसका एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया वाइट, और इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी। अगर हम इसको अपने ब्राउजर पे चेक करें तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये कार्ड मुझे इसके बिल्कुल पीछे चाहिए। अब ये काम करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं मेन पे आऊँगी और मैं इसको पोजिशन अप्लाई कर दूँगी रिलेटिव, और मैं अब इस कार्ड पे आऊँगी और यहाँ पे मैं पोजीशन अप्लाई कर दूँगी एब्सोल्यूट। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास कार्ड के ऊपर कार्ड तो शो हो गया, लेकिन जो मेरा मेन कार्ड था वो पीछे चला गया, और जो कार्ड मुझे पीछे भेजना था वो आगे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है जेड इंडेक्स का। जेड इंडेक्स को भी हम ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे आगे लिखा जेड इंडेक्स, और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने कर दी 1, और हम अपने कार्ड पे जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी जेड इंडेक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने कर दी 2। तो अब मेरे पास ये इस तरीके से शो हो गया और वो वाली चीज़ मेरे पास रिमूव हो गई। लेकिन यहाँ पे अब मुझे कुछ अजीब ये लग रहा है कि यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर का कुछ मसला आ रहा है। क्या ये बॉर्डर का मसला है? इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने अभी अभी कार्ड बनाया है उसको मैं कलर दे दूँगी रेड। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर में कोई इशू नहीं हुआ है। इशू ये हुआ है कि मेरे पास पीछे जो कार्ड है वो शो हो रहा है। उसको सेट करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको कर दिया 200 पिक्सल्स। नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास ये इशू नहीं आएगा। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर वापस से वाइट कर दूंगी। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये चाह रही हूँ, अगर हम इसको दोबारा से जाके चेक करें तो इसमें हो ये रहा है कि जैसे ही मैं इस पर हवर करती हूँ तो मेरे पास जो पीछे कार्ड्स हैं वो रोटेट हो जाते हैं। अब मुझे इस पर रोटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जैसे ही मैं कार्ड पे करूँ हवर, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आ गया कि मैं हवर तो कर रही हूँ अपने कार्ड पे, लेकिन मुझे जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो मुझे अप्लाई करनी है कार्ड2 पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इस तरीके से आके लिख दिया कार्ड2। सिबलिंग्स है इसलिए मैंने ये वाला सिलेक्टर यूज़ किया है। सिलेक्टर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सिबलिंग्स के लिए सिलेक्टर यूज़ कर लिया और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कार्ड2। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ ट्रांसफॉर्म, और मैंने इसको कर दिया रोटेट, और मैंने लेट से कर दिया फिलहाल 45 डिग्री। इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कैसा शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास जो पीछे जो कार्ड शो हो रहा है वो इस तरीके से रोटेट हो चुका है। अगर मैं इस पर ट्रांजिशन अप्लाई कर दूं, मैंने यहाँ पे आके लिखा ट्रांजिशन, और लेट से मैं इसको 1 सेकेंड कर देती हूँ, और जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। लेकिन जब मैं वापस से अपना कर्सर हटाऊँगी तो ये मेरे पास एकदम से गायब हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्रांजिशन को यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आके चेक करूँगी, मैंने इस पर हवर किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हुआ, और जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ से हटाऊँगी तो मेरे पास ये ट्रांजिशन के साथ ही क्लोज होगा। लेकिन मुझे इसको 45 डिग्री नहीं देना है, तो अब मैं इसका डिग्री अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ। फिलहाल मैं इसको 15 करके देखती हूँ कि मेरे पास कैसा शो हो रहा है। अब मैंने इस पर हवर किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कार्ड शो हुआ है।
अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि मुझे कार्ड कॉर्नर से नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ऊपर नीचे से भी चाहिए। उसके लिए मुझे इस कार्ड की हाइट और विड्थ भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे आगे लिखा हाइट, और लेट से मैं इसकी हाइट कर देती हूँ 220 पिक्सल्स। अब जैसे ही मैंने इस पर हवर किया, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये नीचे से भी और ऊपर से भी थोड़ा शो हो रहा है और कॉर्नर से भी शो हो रहा है। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से इसका एंगल सेट कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने इसको 16 डिग्री दिया है। अब हम इस पर दूसरा कार्ड अप्लाई करके देखते हैं, कार्ड 3, और अगर तब मुझे लगा कि मुझे इसका डिग्री सेट करना है तो फिर मैं उसके साथ साथ इसको सेट कर लूँगी। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूँगी पेस्ट। अब मैंने इसको कर दिया कार्ड 3 और यहाँ पे भी आके मैंने कर दिया कार्ड 3। अब जो चीज़ें मुझे सेट करनी है वो मैं अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका डिग्री चेंज करना है। अगर मैं इसको 45 डिग्री करके दिखाऊँ तो नाउ यू कैन सी कि जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो अब मेरे पास 2 कार्ड्स शो हो रहे हैं, और ये वाला कार्ड है ये 45 डिग्री मूव कर रहा है, ये कार्ड 3 है। तो अब मुझे इसको 45 नहीं करना है, मैं इसको कर देती हूँ 20 और इसको चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मेरे पास ये दोनों कार्ड थोड़े मर्ज हो रहे हैं। अब मैं इन दोनों की डिग्रीज सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कैसा शो हो रहा है। ओके, तो अब ये मेरे पास कार्ड कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, और यहाँ पे मैंने कार्ड 3 को दे दी है 9 डिग्री और कार्ड 2 को मैंने यहाँ पे दे दिया है 16 डिग्री। अब एक काम रह गया है और वो ये है कि मुझे इस पर कुछ बॉक्स शेडो अप्लाई करना है। ओके, तो मैंने अपने कार्ड पे यहाँ पे आके बॉक्स शेडो अप्लाई कर लिया, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कार्ड 2 और कार्ड 3 पे भी सेम बॉक्स शेडो अप्लाई कर लिया है। बॉक्स शेडो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। क्योंकि अब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो इस वजह से मेरे पास बॉक्स शेडो सही से शो नहीं हो रहा। एक काम ये करते हैं कि अब हम इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। ये मैंने कलर इसलिए रखा था ताकि हम कोई मिस्टेक करें, कोई भी इशू हो तो फ़ौरन इस कलर पर दिख जाए, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी वाइट था। तो अगर हमारे पास कुछ मसला भी होता तो वो हमारे पास वाइट बैकग्राउंड में प्रॉपर शो नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया कमेंट। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे बॉक्स शेडो शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एक प्यारा सा कार्ड शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स शेडो भी विजिबल है। तो ये हमने सिंपल HTML एंड CSS के थ्रू एक अमेजिंग सा कार्ड बनाया है जो हम अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा लुक देगा हमारी वेबसाइट को। ओके, सो कार्ड तो हमने बना लिया, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूं कि हम ऐसे कार्ड्स किस तरीके से बनाते हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, कोई कार्ड बनाना हो आपने, तो आप उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस तरीके की और वीडियोज़ चाहिए, आपको और न्यू CSS कार्ड्स सीखने हैं, एनिमेशन सीखनी है, तो do let me know in the comment section. And So that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.